आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका पुनः अभिनंदन है। मित्रों, अपनी मर्जी से लोगों को दान दे देकर आपने अपना कितना नुकसान कर लिया है और स्वयं की मर्जी से दान करना आपको कितना भारी पड़ सकता है, कैसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। मित्रों, कितनी विचित्र बात है ना कि दान करने से भी इंसान मुसीबत में फंस सकता है। वीडियो समाप्त होते ही आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि काश यह जानकारी हमें पहले मिल जाती तो शायद इतना नुकसान न उठाना पड़ता। मित्रों, दान करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा दान जो आप नहीं कर सकते उसका आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का दान हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी ज्योतिषी से आप उपाय वगैरह पूछे तो किसी अच्छे और सुलझे हुए ज्योतिष से ही उपाय पूछे, जिसे पूर्ण कुंडली विश्लेषण की पूरी जानकारी हो, ज्योतिष विज्ञान का उन्हें पूरा अनुभव हो और अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से जचवा कर कुंडली के हिसाब से, कुंडली की ग्रह स्थिति के हिसाब से ही आप उपाय करें। किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है और वह ग्रह आपकी कुंडली में किस अवस्था में है। अपनी स्वयं की मर्जी से कोई भी उपाय न करें और न ही ग्रहों के नग वगैरह आप पहने। हाँ, लेकिन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वेद मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी भी वेद पुराण का पाठ आप कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हैं। ये कोई भी उपाय किसी से पूछे बिना आप निसंकोच होकर कर सकते हैं। लेकिन ग्रहों के उपाय, दान करना, किसी ग्रह का रत्न पहनना, रुद्राक्ष धारण करना अथवा सोने चांदी लोहे तांबे की अंगूठी धारण करके करने जैसे उपाय आप अपनी मर्जी से न करें। तो मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे कि हम शनिदेव की और शनिदेव के दान के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आज के दौर में लगभग सभी लोग शनिदेव से भयभीत रहते हैं। चाहे शनि की साढ़सती हो, चाहे ढैया चल रही हो, चाहे दशा महादशा चल रही हो, जीवन में कोई भी परेशानी चल रही हो, ज्यादातर लोग वह परेशानी शनि से जोड़ देते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, साढ़सती चल रही है, इस वजह से हमें दुख आ रहे हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। शनि के अलावा अन्य ग्रह भी आपको दुख परेशानी देने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब इसी डर को लेकर कि शनि का दान कर दें तो हमें लाभ होगा, जो दुख चल रहे हैं वो दुख अब दूर हो जाएंगे, इसी वजह से अधिकतर लोग शनि का दान करते हैं। सरसों के तेल में मुख देखकर शनिवार को पड़ियों को दान कर देते हैं। शनि की वस्तु जैसे लोहा, चिमटा, तवा, काले चने, उड़द की काली दाल, चमड़े के काले जूते, काला छाता, भैंस को काले चने खिलाते हैं। शनि के लिए लोहे का छल्ला पहनते हैं। शनि का रत्न नीलम धारण करते हैं। काले घोड़े की नाल घर के दरवाजे पर लगवाते हैं। लेकिन यह सब शनि की वस्तुओं का दान किसे करना चाहिए, किसे नहीं, अब आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिषी से जचवा लें, फिर देखिए कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर किसी राजयोग में है अथवा उच्च राशि के हैं या पंच महापुरुष योग में है और किसी भी तरह के दुर्योग में नहीं है, विष योग आदि में नहीं है, यह सब देखकर आप जान जाएंगे कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अवस्था में है, राजयोग में है या उच्च राशि के हैं। तब आप ये मानकर चलिए कि शनि का कोई भी दान अब आप भूल कर भी नहीं कर सकते, चाहे वो काले चने हो, काली दाल हो, सरसों का तेल का छायादान हो अथवा चमड़े के जूते, चप्पल, तवा, चिमटा, अंगीठी आदि।
फिर भले ही आप पर शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या दशा महादशा चल रही हो, कुछ भी हो, अगर दान किया गया तो शनि कुंडली के जिस भाव के भी स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अब माना आपका मेष लगन और शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी है, और शनि 10वें भाव में बैठे हैं जो आपके कैरियर का घर है, आपके रोजगार का भाव है, आपके व्यापार बिजनेस नौकरी का भाव है, और शनि मेष लगन में लाभ के भी स्वामी है, अर्थात कुंभ राशि जो शनि की स्वयं की राशि है वह लाभ स्थान में है। यानी शनि आपको धन और कारोबार नौकरी दोनों ही देने वाले। इसके अलावा शनि दशम में बैठकर शिष्योग भी बना रहे हैं। कुल मिलाकर कुंडली में शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब आप इस समय पर शनि के दान करते जा रहे हैं तो आपका कारोबार बिजनेस चौपट होना शुरू हो जाएगा। जब कारोबार गिरना शुरू होगा तो धन की भी कमी आने लगेगी, क्योंकि शनि धन देने वाले भी हैं मेष लगन में। शनि मकान के भी कारक होते हैं, क्योंकि जिस भवन में हम रहते हैं उस भवन में रहने का सुख शनि ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका मकान, आपका भवन शनि बिकवा सकते हैं। धन नौकरी व्यापार का स्तर नीचे गिरना शुरू हो सकता है। अगर आप इस अवस्था में शनि का दान करते रहे तो हाँ, इसके अलावा आप शनि को और मजबूत बनाएं। आप शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, पीपल पर तेल का दीपक जला सकते हैं, शनि का रत्न नीलम पहन सकते हैं, नाव की कील का छल्ला पहन सकते हैं, क्योंकि शनि की पावर हमें बढ़ानी है, ना कि दान देकर उसकी पावर घटानी है। मित्रों, जिस भी ग्रह का हम दान कर रहे हैं उस ग्रह की पावर घटनी शुरू हो जाती है, और दान भी उसी ग्रह का करना चाहिए जो कुंडली में हमें परेशान कर रहा हो, हमें रोग बीमारी दे रहा हो, हमें किसी विवाद में उलझाता जा रहा हो, संतान में दिक्कत कर रहा हो, विवाह होने में रुकावटें पैदा कर रहा हो, ना कि उस ग्रह का जो हमें कारोबार दे रहा हो, नौकरी दे रहा हो, पैसा दे रहा हो। तो मित्रों, अब शनि की हम दूसरी स्थिति पर विचार करें तो अब माना शनि कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी है, नीच राशि के हैं, किसी विष योग में है, शापित योग में है। ऐसे में शनि हमें कुछ देने से तो रहे, उल्टा नुकसान पर नुकसान करते चले आ रहे, चाहे नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, मकान को लेकर हो, चाहे धन और संतान को लेकर हो, अथवा रोग बीमारी को लेकर हो। तब ऐसी स्थिति में हमें शनि के दान लगातार करते रहने से मुसीबतों झंझटों से छुटकारा प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की नुकसान देने वाली पावर दान के माध्यम से हम घटाना शुरू कर देते, ताकि शनि अपने दुष्प्रभाव दूर कर सके। शनि की इस नेगेटिव अवस्था में एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर शनि अशुभ फल दे रहा हो तो उसे उसकी रत्न आदि पहनकर बलवान बनाने की कोशिश न करें। तो हम सभी को यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर भी यह सब लागू होता है। अब माना कुंडली में मंगल उच्च राशि का है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर रोचक योग में है, माना कि मंगल चौथे भाव में उच्च राशि का है, या मंगल किसी शुभ योग में है, लक्ष्मी योग में है, या राजयोग देने वाला है, तब ऐसे समय पर आपने मंगल की वस्तु दान करनी शुरू कर दी, जैसे मसूर की दाल, गाजर, टमाटर, चुकंदर, तरबूज, अनार, हलवा, बताशे, मिठाइयाँ, मीठा शरबत, मीठी रोटी आदि। तब आपके लिए यह दान करना घातक हो सकता है, ये आप नहीं जानते, क्योंकि मंगल मीठी चीजों का स्वामी होता है, लाल रंग की सब्जी और फलों का स्वामी होता है। लगातार
करते रहने पर सबसे पहले जहां मंगल प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का, हिम्मत और पराक्रम का स्वामी होता है, और इस अवस्था में अगर मंगल कुंडली में चौथे भाव में हुआ और उच्च राशि का हुआ, अर्थात मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के घर में मंगल आपका बैठा है, तो आपको मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद वो बिकवा सकता है। आपको अपना मकान छुड़वाकर किराए के मकान में भेज सकता है, जमीन जायदाद से बेदखल करा सकता है, अथवा आपकी मकान जमीन के मामले विवाद में पड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल की शुभ फल देने वाली पावर दान दे देकर आपने घटा दी है और नतीजा आपके सामने है। कितने कमाल की बात है ना मित्रों। जो लोग शरबत पिला रहे हैं, भंडारे में, लंगर में हलवा बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उन्हें स्वयं ये नहीं पता कि वे क्या खोते जा रहे हैं। इसके विपरीत अगर कुंडली में देखते हैं कि यहाँ तो मंगल खराब स्थिति में है, अशुभ भावों का स्वामी होकर पीड़ित है, या नीच राशि का है, अंगारक योग में है, अथवा किसी दुर्योग में, और मंगल हमें कुछ देने से तो रहा, उल्टा एक्सीडेंट, दुर्घटना में, विवाह में, संतान में, पैसे में, रोग बीमारियों से जुड़ी समस्याएं देता ही जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में आप मंगल की वस्तु खूब दान करें, खूब मिठाइयाँ बांटें, शरबत बांटें, हलवा बांटें, बंदरों को गुड़, चने, लाल रंग की सब्जी, फल आदि देते रहें, टमाटर, गाजर, चुकंदर, तरबूज वगैरह आदि आदि जो आप देना चाहते हैं। तो ऐसा दान करने से मंगल अपना बुरा प्रभाव छोड़ देंगे, क्योंकि दान के माध्यम से मंगल की पावर आपने घटा दी है। ठीक इसी तरह अन्य दूसरे ग्रहों के दान के बारे में भी आप जान सकते हैं कि आपको क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, जिससे भी कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।